परवीन मैम क्लासेस में क्लास 8th में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 द ओल्ड काकी। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी महिला थी, महिला या औरत थी काकी नाम की। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। क्रेप्ट का मतलब वैसे तो रेंग के चलना होता है, लेकिन यहाँ पर लाठी के सहारे से वो चला करती थी। बिकॉज हर हैंड्स, क्योंकि उसके हाथ और पैर जो थे वो बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। उसके जो पति थे वो बहुत समय पहले मर चुके थे। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम। वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। She had transferred all her property to him. Transferred यानी कि उसने उसे दे दी थी। All her property to him, उसने अपनी सारी संपत्ति him यानी बुद्धिराम को ट्रांसफर कर दी थी, उसको दे दी थी। हस्तांतरित करना भी इसे कहते हैं। रूपा was बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम had 2 sons and a daughter लाडली। बुद्धिराम के 2 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। जो बुद्धिराम के बेटे थे नेवर बिहेव्ड कभी भी नहीं व्यवहार करते थे प्रॉपरली अच्छे तरह से विथ काकी, काकी के साथ। तो बुद्धिराम के जो लड़के थे वे काकी के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। They used to tease her a lot. Used to tease चिढ़ाया करते थे। Her a lot बहुत ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा। वे उसे बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे, बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे। काकी would cry out but no one listened to her. काकी जो है वो रो दिया करती थी, परंतु कोई उसकी नहीं सुना करता था। रोती थी, चिल्लाया करती थी जब वो उसे परेशान करते थे, तंग करते थे, लेकिन कोई भी उसे नहीं सुनता था। लाडली वाज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। लाडली सिर्फ एक थी, यानी लाडली जो थी वो एकमात्र थी हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। सिंपैथी का मतलब दया, जिसमें काकी के लिए दया थी। It was an evening. शहनाई was being played at बुद्धिराम्स doorstep. शाम का समय था और जो शहनाई थी वो बुद्धिराम के दरवाजे पर बज रही थी। It was his elder son's engagement. क्या ओकेजन था, क्या अवसर था? उसके बड़े बेटे की सगाई का अवसर था। Celebrations were going on. तो जो भी तैयारियां चल रही थी उत्सव की, तो वो सारे के सारी चल रही थी। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। तो पूरियाँ जो थी वो कढ़ाई में तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर। मीठी मीठी मुग्ध मुग्ध सी जो खुशबू थी घी की और मसालों की वो हवा में थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वॉज डार्क इनसाइड। काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी और अंदर बहुत अंधेरा था। She could smell the crispy and sizzling puris. वह जो थी वो खुशबू महसूस कर सकती थी। क्रिस्पी कहते हैं थोड़ी सी कुरकुरी को, कुरकुरी और सिजलिंग गरम गरम पूरियों की खुशबू को महसूस कर सकती थी। Images of puris floated before her eyes. तो जो पूरी की जो चित्र थे उसकी तस्वीरें जो थी, फ्लॉट का मतलब होता है तैरने लगी। बिफोर हर आइज उसकी आंखों के सामने पूरी के चित्र, पूरी के तस्वीरें जो हैं वो तैरने लगी, यानी उसे उन्हें खाने का मन होने लगा। शी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। वह धीरे धीरे से करके चली और रेंग रेंग के अपनी लाठी के सहारे कढ़ाई के पास पहुंची। When Rupa saw Kaki sitting close to the kadai, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and shouted abuses. जब रूपा, जो बुद्धिराम की पत्नी थी, उन्होंने काकी को वहाँ कढ़ाई के पास बैठे देखा। क्लोज का मतलब पास बैठे देखा। She lost her temper, वह आग बबूला हो गई। And shook Kaki, यानी उसने अपना
जो टेम्पर था, गुस्से में आ गई वो, और उसने काकी को उसके अपने दोनों हाथों से हिलाया एंड शाउटेड अब्यूजेस, और गालियां जो हैं वो उस पर निकालने लगी, चिल्लाने लगी। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड। बूढ़ी काकी जो थी उसने एक भी शब्द नहीं बोला। शी रिटर्न्ड टू हर रूम। वह अपने कमरे में वापस चली गई। शी फेल्ट इंसल्टेड। उसने अपमान अनुभव किया, यानी उसको अपना ये जो भी रूपा ने उसके साथ मिसबिहेव किया था, बुरा व्यवहार किया था, उसे ये सब बहुत अपनी बेइज्जती इसमें लगी। द डिनर वाज रेडी। रात्रि भोज यानी रात का जो खाना था वो तैयार था। डिनर मतलब दिन का, रात का खाना, और लंच होता है दिन का खाना। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। सभी जो मेहमान थे उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। काकी इन हर रूम। काकी अपने कमरे में थी। थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वाज कॉल्ड। ये सोचकर कमरे में रही कि वो बाहर नहीं जाएगी जब तक कि वो उसे बुलाने ना आए, यानी रूपा जब तक उसे बुलाने नहीं आएगी या फिर उसे बाहर नहीं बुलाया जाएगा तब तक वो बाहर नहीं जाएगी। The pleasant smell of food was tempting, but no one came to call her for dinner. खाने की जो मीठी मीठी सी और प्लेजेंट खुशगवार खुशबू जो थी वो उसको ललचा तो रही थी, टेम्पटिंग ललचा रही थी, परंतु कोई भी उसे रात्रि भोज के लिए, रात के खाने के लिए बुलाने के लिए नहीं आया। Thinking she is not a guest, that she should wait for the call. फिर उसने ये सोचा, ये सोचते हुए वो मेहमान थोड़ी है, that she should wait for the call कि उसे किसी के बुलाने का इंतजार करना चाहिए। She decided to go outside. उसने बाहर जाने का फैसला कर लिया। She crept into the courtyard, but bad luck. वह रेंगते हुए अपनी लाठी के सहारे आंगन में पहुंची, परंतु उसका दुर्भाग्य था। One of the guests saw her and shouted. मेहमानों में से किसी एक ने उसे देख लिया और shouted, और वह चिल्लाया, Who is this old woman? यह बूढ़ी औरत कौन है? Where has she come from? ये कहाँ से आई है? Be careful, सावधान रहना। She may touch someone. ये किसी को छू सकती है। पंडित बुद्धिराम became furious. बुद्धिराम जो थे, पंडित बुद्धिराम, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, यानी उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। He caught Kaki with his hands and dragged her into the room. उन्होंने काकी को अपने हाथों से पकड़ा और उसके बाद में उसे धकेल कर, यानी खींचते हुए उसके कमरे में ले गए। Seeing this, लाडली felt really bad. ये देखकर लाडली को वास्तव में बहुत बुरा लगा। She thought, उसने सोचा, What if Kaki had eaten before the guest? क्या हो जाता अगर काकी मेहमानों के सामने खा लेती? Would she have eaten all the puris? क्या वह सारी ही पूरी खा जाती? It was 11 in the night. रात में 11 बज गए। Everyone was sleeping. हर कोई सो रहा था। लाडली had not eaten her puris yet. लाडली ने भी अभी तक अपनी पूरियां नहीं खाई थी। She put them in her doll's basket and went to Kaki's room and said. वह जो उसकी पूरियां थी उसने कहाँ रखी थी? अपनी गुड़िया की जो टोकरी थी, बास्केट बनी हुई थी, उसमें रखी थी। तो वह काकी के रूम में गई और उसने कहा, गेट अप काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू। उठ जाओ काकी, मैं तुम्हारे लिए पूरियां लाई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज योर मदर सेंट दीज? क्या तुम्हारी माँ ने इन्हें भेजा है? लाडली रिप्लाइड, नो इट्स माई शेयर। लाडली ने उत्तर दिया, नहीं, ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वाज स्टिल हंग्री। काकी ने सारी पूरियां खा ली परंतु वह अभी भी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड, गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर। बच्चा, जाओ अपनी माँ के पास और मेरे लिए कुछ और लेकर आओ, थोड़ी और ले आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, If I wake her up, she will get angry. अगर मैं उसे उठाऊंगी तो वो जो है वो नाराज हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा,
टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट्स एट। काकी ने ये कहा कि मुझे उस जगह पर ले जाओ जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स। काकी लाडली जो थी वो उसे वहाँ ले गई और वह जो थी वो पत्तलों के बीच में बैठ गई। काकी began to eat the food which was left over by the guests। काकी ने वो खाना खाना शुरू कर दिया जो कि गेस्ट जो थे वो बचा के छोड़ चले गए थे अपनी अपनी पत्तल में। जस्ट देन रूपा woke up। तभी रूपा उठी। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर। उसने लाडली को अपने पास नहीं पाया। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स। वह आंगन में गई और उसने देखा कि लाडली जो है वो पत्तल के पास खड़ी हुई उसने देखा। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग। काकी जो थी वो बचे हुए खाने को उठा रही थी और खा रही थी। रूपा वाज स्टन्ड। रूपा स्तब्ध रह गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन ए डे ऑफ फीस्ट वेयर सो मेनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट। उसने दुख जाहिर महसूस किया, यानी उसे बहुत खेद महसूस हुआ काकी के लिए, जो त्योहार के दिन, जो एक ओकेजन था उनके घर में, तो एक फंक्शन वाले दिन वो भूखी रही जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने खाना खाया था अब पेट भर के, देयर कंटेंट संतुष्टि के साथ, यानी पेट भर के खाना खाया था। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज। काकी ने ऐसा सिर्फ कुछ पूरीज खाने के लिए ऐसा बिहेव किया। शी वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक। वह जो थी वो दुख की अवस्था में थी। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई ये देख के कि काकी जो है वो उसकी वजह से भूखी रह गई और वो जो है दूसरे मेहमानों का बचा हुआ खाना पत्तलों में से खा रही है। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट। ये जो था पहले से ही आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विथ फूड। रूपा काकी के रूम में भोजन के साथ गई। विथ टीयरफुल आईज शी सेड। अपनी आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, गेट अप काकी, आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग योर फूड, प्लीज फॉरगिव मी। उठ जाओ काकी, मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने तुम्हें खाना नहीं परोसा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड। उसके ये शब्द सुन के काकी का दिल पिघल गया। शी फॉरगेव हर। उसने उसे माफ कर दिया एंड बिगेन ईटिंग। और खाना खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली। उसने उसको अपनी आत्मा से आशीर्वाद दिया, यानी खुले दिल से। अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये जो कहानी आज आपने पढ़ी है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, बहुत अच्छे कहानी लेखक हैं। तो इसका नाम जो इसमें है वही है द बूढ़ी, वो बूढ़ी काकी, द ओल्ड काकी। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी।